अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर एलडी शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं टॉप 5 क्रिकेट न्यूज़ का सेगमेंट और दिन भर की टॉप स्टोरीज जो है वो आप लोग से डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि बांग्लादेश फैंस ने इसको चीटिंग करार दे दिया है, जो पाकिस्तान को फतह मिली है आखिरी मैच के अंदर। क्या वो कह रहे हैं और बांग्लादेश फैंस रोना शुरू हो गए हैं, क्या है वो कहानी, वो आप लोग से शेयर करेंगे, बात करेंगे। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो हमारे सरफराज अहमद सैफू के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है। ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रहे हैं सरफराज अहमद और फैंस बड़ा गुस्सा दिखाई दे रहे हैं सरफराज अहमद के ऊपर। क्या स्टोरी, वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे इसके बाद के शुएब मलिक का क्या मसला बना है कि आज शुएब मलिक जो है वो इमरजेंसी तौर पर निकल पड़े थे। आपको पता है कि शुएब मलिक मैच छोड़कर चले गए थे, वो भी स्टोरी आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे कि रिजवान ने अब और बड़े बड़े रिकॉर्ड्स जो है वो तोड़ दिए हैं, क्या है रिकॉर्ड्स, वो आप लोग से शेयर करेंगे। और इसके बाद जो खबर आ रही है जो हमारे पास वो शहनवाज धानी को लेकर आ रही है, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन को बजाना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दोस्तों नंबर 1 खबर को लेकर, जो कि हमारे पास आ रही है। दोस्तों जो नंबर 1 खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि बांग्लादेश फैंस का रोना धोना शुरू हो चुका है। बांग्लादेश फैंस का मानना है कि भाई ये मैच हम ही जीते हैं। ये मैच जो बॉल करवाई थी मोहम्मदुल्लाह ने, वो बॉल जानबूझकर छोड़ी नवाज ने, क्योंकि वो बॉल बड़ा अनप्लेएबल था। तो क्या वजह है जी? देखिए काफी ज्यादा अभी अगर आप बांग्लादेश के पेजेस भी जाएं सोशल मीडिया में भी, तो वहां पर लगातार यही एडमिन्स भी उनके पेजेस के और लगातार फैंस भी जो कुछ है वो यही बात लिख रहे हैं। सबकी बात नहीं कर रहे, लेकिन ज्यादातर जो है वो ये बात लिख रहे हैं कि चीटिंग बाय नवाज, दैट शुड हैव बीन अ लीगल बॉल। वो कह रहे हैं जी ये बॉल ठीक था, नवाज ने क्यों नहीं खेला, नवाज ने क्यों नहीं खेला। और नवाज नीचे देख रहा था, उन्होंने बॉल फेंक दिया पीछे से। नहीं वो गैप था। उसका वजह भी एक थी, उस बॉल ना खेलने का वजह भी एक था। उसकी वजह ये थी कि वो महमूदुल्लाह ने अली बॉल बहुत पीछे से किया था। वो पिक्चर मेरे पास थी, मैं आपको दिखाता बाद में कि बड़ा पीछे से बॉल था। अंपायर से भी पीछे से बॉल किया। अंपायर से भी अगर आप देखो ना 4 फीट का डिस्टेंस था। अंपायर जैसे ये आप बैठे हैं, इससे 4 फीट डिस्टेंस, 4 फीट का अगर आप पीछे चले जाए, यहां से बॉल डाली तो नवाज को समझ नहीं यार ये हो क्या रहा है आखिरी बॉल में, ये क्या किधर चले गए वो बॉल कराने के लिए। तो इसलिए नवाज ने एकदम खेलना छोड़ दिया था कि उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो गया। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि चीटिंग, तो फिर अगर आप बोलोगे तो वो तो फिर वो दूसरी साइड से हुई है ना, कि एकदम से वो इतना पीछे से बॉल डाल रहे हैं, फिर आप उसको उन्होंने प्रॉपर लेफ्ट किया। हाँ, अगर वो प्रॉपर लेफ्ट ना करते तो अंपायर तो आउट दे देता। हाँ, अंपायर मैच खत्म कर देता। फिर दूसरा बॉल देखे ना, फिर दूसरा जब बॉल हुआ है तो महमूदुल्लाह आए बॉल करने के लिए, पर उन्होंने नहीं डाला बॉल। हाँ। दूसरा बॉल फिर उन्होंने नहीं डाला बॉल, उन्होंने एक्शन किया लेकिन बॉल नहीं डाला, तो ठीक है उसको भी फिर अंपायर ने डेड बॉल करार दे दिया। तो ये होता है, लेकिन इस पे अगर आप ये कहें कि यार ये चीटिंग कर ली नवाज ने, तो ये सरासर गलत है और अफसोस वाली बात है। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्ला ही नहीं लाया ना। अगर बल्ला लाता तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात है। ये गेम खत्म हुई है, अगर पाकिस्तान हारा होता तो पाकिस्तान जाहिर है हार एक्सेप्ट करता, फैंस एक्सेप्ट करते। अब पाकिस्तान जीता है तो अप्रिसिएशन पाकिस्तान को आपको देना भी बनती है। अब इसमें अगर आप देखें, ये कह रहे हैं कि ये तो गलत बात है, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट अगर आप बांग्लादेश के फैंस की बात करें तो काफी दुख हुआ है। वहां पर एक बच्चे की भी तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी, अपने फादर के साथ आया हुआ था, रो रहा था। हाँ दुख होता है, ऐसे छोटे बच्चे रोते हैं, बड़ा क्यूट सा बच्चा था, वो भी रो रहा था। पिछले दिनों वर्ल्ड कप में अंपायर हुए थे तो हम भी रो रहे थे, सही बात है। लेकिन बांग्लादेश में साथ ही साथ फैंस की ये भी डिमांड है कि बांग्लादेश का जो सैक किया जाए, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है, रसल डोमिंगो जो उनके हेड कोच हैं, जो हमें मिले भी थे अभी, काफी हमारी एक बार बातचीत भी उनसे हुई थी, उनको भी कहा जा रहा है कि इनको हटा दिया जाए, क्योंकि बिल्कुल बांग्लादेश की टीम, बांग्लादेश क्रिकेट को ऑन द सीरियस नोट ये सोचना पड़ेगा कि उनकी टीम पीछे क्यों जा रही है। एक टाइम पे उनकी जो ट्रेंड है बांग्लादेश में कि रसल डोमिंगो को सैक किया जाए। सही बात है, क्योंकि एक टाइम पे उनकी जो टीम थी वो राइजिंग स्टार थी। जिस तरीके से वो टीम उठकर आ रही थी, जिस तरह वो मतलब बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर बड़ी बड़ी टीमों को फंसा लेती थी, इंडिया को, पाकिस्तान को कितनी बार इन्होंने फंसाया, टफ टाइम दिया है। लेकिन उसके बाद एक टीम का इतने बुरे तरीके से फारिग हो जाना, तो ये उस टाइम वेकअप कॉल होनी चाहिए और अगले वर्ल्ड कप के लिए अगर तैयारी करनी है तो एक बड़ी सी तब्दीलियां करनी चाहिए। आप बात कर रहे हो राइजिंग स्टार थी बांग्लादेश, मुझे याद है 2007 में भी जब इन्होंने इंडिया को हराया था वर्ल्ड कप में, 6-7 का वर्ल्ड कप, 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप, हम भी बाहर हो गए थे, इंडिया भी बाहर हो गया था। उस टाइम ये कहा जा रहा था बांग्लादेश राइजिंग स्टार, ठीक है। फिर 2009 आया, फिर भी राइजिंग स्टार, 2011 का वर्ल्ड कप था, बांग्लादेश राइजिंग स्टार, 2015 का वर्ल्ड कप आया, बांग्लादेश फिर क्वार्टर फाइनल में गई, बांग्लादेश राइजिंग स्टार। 19 का बाहर किया वर्ल्ड कप से, हाँ इन्होंने बांग्लादेश ने किया था राइजिंग स्टार। उसके बाद अच्छा परफॉर्म किसने किया 2019? लेकिन हम नहीं कह रहे कि बांग्लादेश का राइजिंग स्टार नहीं, अब जो टाइम आ गया था, अब उनकी टीम उठने वाली आ गई थी। अब तो राइजिंग स्टार थे ना 19 में भी राइजिंग स्टार बड़ी बन चुकी थी। 19 के वर्ल्ड कप में इन्होंने न्यूजीलैंड को हरा दिया था, याद है शकीब और महमूदुल्लाह खेल रहे थे। पाकिस्तान को किसने बाहर किया? बांग्लादेश ने, राइजिंग स्टार थी
उसके बाद 19 के वर्ल्ड कप में आप देख लें, 19 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराया, 15 के वर्ल्ड कप में जो है वो इंग्लैंड को हरा के ये क्वार्टर फाइनल में गए, फिर इंडिया ने इनको हरा दिया था। तो क्वार्टर फाइनल खेले ना, राइजिंग स्टार थे ना, मतलब इनका डाउनफॉल नहीं आ रहा था। 2011 में आप देख लो इंग्लैंड को, 2011 में भी इंग्लैंड को हराया इन्होंने। देखें वर्ल्ड कप ना जीतना एक अलग बात है, डोमिनेशन दिखाना एक अलग बात है। लाइक जैसे आज श्रीलंका ने इस दफा डोमिनेशन दिखाई ना इस वर्ल्ड कप के अंदर, पूरी एक डोमिनेशन दिखाता हुआ श्रीलंका आया। इनकी टीम बैठ रही है, मेरी बात नहीं समझ रहे। अब वो जो उठने वाली, ठीक है वर्ल्ड कप ना भी जीत पाते लेकिन एक अच्छी क्रिकेट खेलते थे। मेरा पॉइंट ये है कि 2007 में जब इन्होंने इंडिया को हराया, फिर सुपर 8 के लिए आगे गए, सुपर 10 जो भी था उसमें फिर इन्होंने साउथ अफ्रीका को भी उसके अंदर इन्होंने हराया, एक अपसेट वहां पर भी किया। इवन साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में भी गई, फिर आगे फाइनल में भी गई, सेमीफाइनल में गई, फिर सेमीफाइनल में हार गई थी वो ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन उसके बाद ये हमेशा राइजिंग स्टार रहते हैं। मेरा सवाल यह है ये कब जीतेंगे, कब राइजिंग स्टार खत्म हो जाएंगे? अब आप इन्हें ये बड़ी टीम है, हमेशा हम हर 2007 6 7 से राइजिंग स्टार ही कहे जा रहे हैं। अब वक्त आ गया कि बांग्लादेश की टीम कहे कि हम स्ट्रांग टीम बन गए। उसके अंदर कुछ मिस्टेक और कुछ गलतियां भी थी। लाइक जो इनका जो कप्तान था ना, अगर वो कप्तान स्टिल होता ना, वो टीम को उठा के ले गया था। लेकिन क्योंकि उसका टाइम आ गया था रिटायरमेंट का, वहां से मामलात बड़े खराब हैं। वो एक दिलेर बंदा था, उसको मैंने उसकी दिलेरी देखी है यार। ना उसके पास पेस था, ना उसका कोई खास बॉल स्विंग होता था, बॉलिंग इतनी अच्छी डालता था, बैटिंग करने आता था तो कैसे छक्के मारता था, कप्तानी एक दिल से करता था। वो टीम एक दिलेर टीम थी। याद होगा कि आपको एक टाइम आया था कि ये तमीम इकबाल एक बार आ गए थे एक हाथ से खेलने के लिए, याद है आपको? एशिया कप था, सिंगल हैंडेडली खेलने आ गए थे वो एशिया कप। तो ये जुनून और जज्बा था ना कि अब इनमें लालच आ गया कि इनका जो वो है क्या कहते हैं, जो इनके स्पिनर बॉलर हैं आखिरी दिन तक आईपीएल खेल रहे होते हैं, जाके शकीब आईपीएल खेल रहे होते हैं, कोई किधर होता है कोई किधर होता है। तमीम ने चांस दे दिए। बात सही, अगर मुझसे भी पूछेंगे तो बांग्लादेश का जो हीरो है वो मैं शकीब से ऊपर रखूंगा हमेशा, मुशर्रफ मुर्तजा को, जिन्होंने बड़ा बंदा था वो उन्होंने टीम उठाई है। शकीब ठीक है परफॉर्मर है, लेकिन वो चीज नहीं डालते बांग्लादेश में, जज्बा जुनून, वो जज्बा नहीं डाल कर देते। अपनी इंडिविजुअल बस परफॉर्मेंस दिखाते हैं, चले जाते हैं, अपना एक वोट अच्छा रखा हुआ है कि लीग्स में इंटरेक्शन रहे। उस टाइम देखें वही कैप्टन था ना जब तमीम इकबाल सिंगल हैंडली खेलने आ गया था, तो ये जोश होता है, ये जुनून होता है जो आपको पाकिस्तान को ओवरऑल बहुत सपोर्ट मिली है बांग्लादेश में, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन ये वाला आखिरी वाली जो बात हो रही है कि नवाज ने चीटिंग कर ली सोशल मीडिया में, सब नहीं कह रहे लेकिन 50% कह रहे हैं, ये गलत बात है। जाहिर है अब आई होप कि ये थोड़ा हार जब आप मानेंगे ना ली कि हम गलत खेले हैं, तब आप आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये फंसे रहेंगे, मुझे याद है इंडिया वाला वर्ल्ड कप 2015 का, वहां पर कहा जा रहा था वो रोहित का वो नो बॉल था, नहीं दिया। फिर 17 में भी कोई ऐसी बात आई थी, फिर 19 में भी कोई ऐसी बात आई थी। मतलब बहाना नहीं ढूंढना चाहिए, हमेशा हार के बाद आपको एडमिट करना चाहिए कि टीम बुरी खेली है, इसको बेहतरी की जरूरत है। अगले ने नो बॉल की या गलती की, लेकिन आप भी तो आउट हुए ना, एक उस चीज पे फोकस करें। बाकी भी तो पूरा मैच था ना, बाकी भी तो पूरा मैच था ना। और इसके अलावा भी अगर आप देखो तो बांग्लादेश की टीम में ये भी आपको माननी पड़ेगी कि ठीक है इनके पास अभी 4-5 प्लेयर वो नहीं थे जो होने चाहिए थे, और भी यंग लॉट थी, लेकिन इसको सीखने का जरूर मौका मिलेगा। बाकी बांग्लादेशी फैंस को दिल बड़ा रखना चाहिए, छोटा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की टीम एक बड़ी टीम थी, उससे या हारे हैं, कोई छोटी टीम नहीं थी। आगे बांग्लादेश क्रिकेट का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन अब उनको ये टैग हटाना है कि हम राइजिंग स्टार है, राइजिंग स्टार है। सही बात है। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो खबर एक और निकल कर सामने आ रही है, और वो आ रही है ये आपके सरफराज अहमद के हवाले से। तो ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रहा है। एक तो सरफराज अहमद के हवाले से कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि बस इनफ हो गया, सरफराज अहमद की क्रिकेट जो है वो पूरी हो गई है, आप इनको जो है वो इज्जत से रुखसत कर दीजिए, क्योंकि आज के मैच में भी उन्होंने 12 बॉलें खेलकर मैच बुरे तरीके से लोड करवा दिया। इसके ऊपर सरफराज का क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है? सरफराज का ये रद्द-ए-अमल आया है, वो कह रहे हैं कि यार पहली बात तो ये है कि मुझे पता ही नहीं था कि मैंने खेलना है। ठीक है, पहली बात है मुझे पता ही नहीं था, मैं तो यहाँ महफिल लगाने आया हुआ था, शुगल मेला लगाने आया हुआ था, ग्राउंड के बाहर शुगल मेला लगा रहता था, एक महफिल लगी रहती थी। आपने उस बेचारे को एकदम से खिला दिया, उसको तो पता भी नहीं था। मैं एकदम जबरदस्ती खेल गया, मुझे क्या पता था इन्होंने मुझे एकदम खिलाने नहीं था। वो तो एंड में मलिक जो आखिरी टाइम पर उनका जो उनकी आगे जाके बात करेंगे, वो उन्होंने नहीं खेले, उनकी क्लियर नहीं थी, उन्हें जाना पड़ गया वापस दुबई के लिए, तो इसलिए वो एक स्लॉट आ गई थी, वरना रिजवान खेल रहे थे, इफ्तिखार ने आना था फखर की जगह, और सरफराज मुफ्त में टूर कर रहे थे। वो बेचारे की गलती नहीं है। देखो बात यह है कि ठीक है ट्विटर पे बहुत ट्रेंड चल रहा है, सरफराज का ऐसे ही होता है। लेकिन ऑन द सीरियस नोट अगर पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरी की तरफ जाना है तो ठीक है, अब सरफराज को अब जो है वो इज्जत से टाटा बाय बाय करके उसकी जगह पे किसी यंगस्टर को चांस दे देना चाहिए, और यंगस्टर को ग्रूम करना चाहिए जो कि रिजवान की रिप्लेसमेंट। अब रिजवान की रिप्लेसमेंट सरफराज तो किसी सूरत नहीं हो सकते, क्योंकि रिजवान ने तो खेलना ही खेलना है। वो आखिरी दिन अगर वो गिरे हुए भी हो, वो कहते हैं मैं उठ के आ जाऊंगा। देखो बिल्कुल आपने बात ठीक की है कि सरफराज की अगर सरफराज टीम में होंगे तो पहली चॉइस होनी चाहिए आपकी खेलने के लिए, फर्स्ट चॉइस। अगर आपने इनको नहीं रखा, रिजवान आपकी फर्स्ट चॉइस है, तो सरफराज को टीम के साथ आपने वर्ल्ड कप में रखा था, बहुत अच्छा किया था, बड़ा इवेंट था, वहां पे आपको चाहिए था एक सीनियर प्लेयर आपके स्क्वाड में रहे, आपको टिप्स वगैरह देता रहे, वो था, हो गया।
अब बांग्लादेश के साथ आपको सरफराज को रखना नहीं चाहिए था, आपको किसी यंगस्टर रोहेल नजीर हो गया, जिशान हो गया। सबसे बेस्ट रिप्लेसमेंट पता है इस तो कौन है उनकी? जिशान अशरफ, क्योंकि वो भी ओपनिंग करता हाँ। है, रिजवान भी ओपनिंग करता है, सही बात बिल्कुल है। ओपन टू ओपन रिप्लेस कर सकता है, लेफ्ट हैंडेड और बैट्समैन बनाना चाहिए ना कि हाँ। एक नए लड़के को तैयार करना चाहिए। अब आप अगर यंगस्टर को तैयार नहीं कर रहे हो सरफराज, अब देखो रिजवान कभी इंजर्ड हो जाता है अगर किसी दिन, तो आपके पास बैकअप तो होना चाहिए ना यार। जिशान अशरफ एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट है इसकी, क्योंकि देखें अगर सरफराज भी था तो रिप्लेसमेंट नहीं था, सरफराज किसी और नंबर बाकी आज के मैच में जिशान अशरफ ओपनर है, ये रिजवान ओपनर है, इन दोनों को एक स्लॉट के अंदर एज हो सकता है। और वर्ल्ड कप आपका ऑस्ट्रेलिया में है तो जिशान अशरफ जैसा तेज बैट्समैन आपके काम भी आ सकता है, तो खुदारा उसको ही साथ रखिए। अब सरफराज को बता दीजिए ये मुनाफिकत हमारे पूरे पाकिस्तान में चलती रहती है, तुम्हारी जॉब नहीं लग सकती, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हारा ये मसला वो मसला है, स्टेट मना कीजिए, स्टेट मना कीजिए और रीजन बताइए कि नहीं। क्या कहना उस बेचारे ने कि मुझे नहीं रखेंगे, वो पहले भी नहीं था वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, नहीं था, रीजन नहीं देते, उसके बाद मुनाफिकत करते हैं, नहीं उसको रीजन नहीं देते। और आज के मैच में मुझे नहीं लगता कि सरफराज पे क्रिटिसिज्म बनता है, क्योंकि एक मेन वजह है उसकी टीम उसको खिलाने नहीं चाहिए था, वो खेल ही नहीं रहा था। ठीक है बेंच स्ट्रेंथ में था, आपने उसको ट्राई दे कर दिया, आखिरी मैच रहता था। अगली सीरीज में जो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज है उसमें उसको छोड़िए यार, वो भी लीग्स खेल ले, अभी वो लंका प्रीमियर लीग है खेलने उसको रीजन है लंका प्रीमियर लीग भाई, का, उसको रीजन दे दो ना। उसको रीजन नहीं देते हो तुम, असल वजह पता क्यों वो सरफराज कमबैक करने की कोशिश करता है, तुम उसको रीजन नहीं बताते। जब तुम उसको रीजन बता दोगे कि भाई आप अब हमारे प्लान्स में नहीं हो, एक चीज है ना, आप नहीं हो भाई, आप हमारी रिप्लेसमेंट, हमारे पास यंग बंदा मौजूद है, देखो पाकिस्तान की टीम है, इसमें हो कुछ भी सकता है। सरफराज डोमेस्टिक में जाए, देखो सरफराज के साथ भी ज्यादती है, अगर आप उसको रिलीज नहीं करते ना, बाहर महफिलें लगाने के लिए आपने रखा है उसको, ऐसी बस तो यही बात है ना, टाइम ज़ाया हो रहा है ना उसका, उसको रिलीज कीजिए, वो डोमेस्टिक में जाए, परफॉर्मेंस दिखाए, अभी कोयटा की तरफ से इतना अच्छा उसने खेला था, तो आप उसको रिलीज कर दीजिए, यंगस्टर को टीम के साथ रखें, यंगस्टर को परफॉर्मेंस भी दिखाए, फिर भी नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, चांस अभी नहीं है, मौका नहीं है, टाइम नहीं है और बन भी नहीं सकता। तो बेहतरी ये है कि दुनिया जिस तरह चलती है, दुनिया ऐसे ही चलती है कि वो यंग को साथ लेके चलते हैं, ताकि ग्रूम करें, ग्रूम करके उनको, ताकि जिस टाइम पे उनको चांस दिया जाए, उन्होंने इंटरनेशनल टूर किया हो, वो एक्सपोजर लिया हो, उनको पता हो कि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, कि एकदम ना कि आप एकदम उठा के उसको किसी ऑस्ट्रेलिया के टूर में डाल दे, तो बेचारा पहली बार ही फेल हुआ, फिर उसके 5 साल इसी तरह पीछे चले गए। तो चीजों को इस तरह मेंटेन करके और बाकी देखो सरफराज पे क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं बनता कि उसको ना इससे पहले पूरे वर्ल्ड कप में मैच मिले, अभी एक मैच मिल गया ना, अगर वो स्क्वाड में होता भी है से कुछ नहीं मिला, होता भी है तो तब भी उसको चांस नहीं मिला, और रखा भी इसलिए सरफराज को कि ताकि और कोई रिप्लेसमेंट हो भी ना, बस वो कुछ समझ जाए बस। सही है। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो एक और आ रही है, और वो आ रही है जी शुएब मलिक के हवाले से। तो शुएब मलिक दाऊद इस वजह से चले गए थे दुबई से कि उनके बेटे की तबीयत जो है वो खराब हो गई थी, अजान की तबीयत खराब हो गई, तो हमारे सबकी नेक तमन्नाएं और दुआएं उनके साथ हैं। तो उनको अचानक जो है बांग्लादेश से फ्लाइट लेके दुबई जाना पड़ा, तो वो इसलिए वो टीम को छोड़कर दुबई रवाना हो चुके हैं। बिल्कुल, तो हमारी बेस्ट ऑफ लक है शुएब मलिक को कि जल्दी से जो उनके हेल्थ की जल्दी से उनके बेटे की रिकवरी हो जाए, क्योंकि बड़ा प्यार करते हैं सानिया और शुएब अपने बेटे से, उनका इकलौता पहला उनका बेटा है। तो इसके बाद फौरन जो है वो शुएब मलिक थर्ड मैच छोड़कर दुबई के लिए रवाना हो गए थे। सही बात है। इसके बाद जो खबर आ रही है दाऊद, एक और खबर आ रही है, वो आ रही है रिजवान के हवाले से। तो दाऊद रिजवान इस प्लेनेट पे पहले इंसान बन चुके हैं जिसने कैलेंडर ईयर में T20 में धमाल मचा के रख दिया है, कमाल कर दिया है। कितने रन बनाए? 1800 रन बनाने वाले, किसी भी कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं। इससे पहले गेल, बाबर आजम भी इसी साल शानदार कर रहे हैं। ये अलग बात है कि बाबर की ये वाली सीरीज अच्छी नहीं गई है, लेकिन रिजवान के लिए ये 2021 एक ऐसा साल रहा है जिसको अनफॉरगेटेबल रहेगा उनके लिए साल, कभी भी वो भूलेंगे नहीं। उनका कैरियर का वन ऑफ द बेस्ट नहीं बल्कि ऑल टाइम बेस्ट ये साल बन चुका है। हमारी दुआ यही है कि रिजवान इसी तरह अगले सालों को इससे भी ज्यादा बेहतर बनाए, लेकिन ये वाला साल उनका वन ऑफ द बेस्ट एवर साल अभी तक की उनकी लाइफ का ये साल रहा है, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बल्कि दुनिया की तरफ से इस प्लेनेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। कैलेंडर ईयर में T20 में 1800 रन बना लिए। बिल्कुल। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो एक और आ रही है हमारे पास, और वो आ रही है शहनवाज धानी के हवाले से। तो फाइनली आज उस लड़के का डेब्यू हुआ, पूरा पाकिस्तान बहुत खुश दिखाई दे रहा है, ट्विटर पे भी टॉप ट्रेंड है जी धानी। सही बात है, ट्विटर के अलावा ट्विटर पे तो ट्रेंड है, हर जगह से तारीफें मिल रही हैं, लेकिन उनके जो बेस्ट फ्रेंड हैं और जो उनको बड़ा हाईली अप्रिशिएट कर रहे हैं, इनके कार्लोस ब्रैथवेट 2016 T20 वर्ल्ड कप के हीरो, उन्होंने भी आज उन्होंने मीम भी शेयर की थी और उन्होंने कहा कि यू मेड मी अगली क्राई। जब उनका डेब्यू हुआ वो कहते हैं कि मुझे रोना आ गया था तुम्हारे डेब्यू पे, लेकिन उन्होंने कहा कि आई लव यू, और बड़ा उनके लिए बड़ा इमोशंस हाई रखते हैं कार्लोस ब्रैथवेट
धानी के लिए और बड़ा हाईली अप्रिशिएट करते हैं धानी को। और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे वन ऑफ द बेस्ट बॉलर बनेगा जब ये अपने कैरियर के पीक पर जाएगा। सही बात है। तो उम्मीद करते हैं कि आज को हमारा शो आपको आया पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाय इनको फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। कोई आपका सवाल तो भेजिएगा, अली को भी फॉलो कर लीजिए। मौजूद क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से, लिंक जो इन तमाम चीजों के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर आप उसमें अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।